बैठ जाए नीचे मत आई हो बस पढ़ तो आइए, लेट आर प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अब की बार पहले हमें क्या दे रखा है मालिक? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है, पहले मल्टीप्लिकेशन का, और फिर बाद में क्या दे रखा? एडिटिव के ग्रुप। हमें जो मैपिंग डिफाइन कर रखी है वो क्या कर रखी है? हमें ये दे रखी है जी, ठीक है। हमें आइसोमॉर्फिस प्रूव करना है। तो आइए मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलते हैं। जी एक मैपिंग दे रखी है आर प्लस से आर में, डिफाइंड बाई जी एक्स बराबर लॉग एक्स। पहले वाला जो एलिमेंट होता, ये जो एलिमेंट होता वो हमारा ही। हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? टू प्रूव दैट आर प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू आर। तो किसी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए प्यारे बच्चे, जीज वन वन कहते हैं दो एलिमेंट पहले वाले के अंदर मानो उनकी इमेज बराबर लो, बराबर log x1 बराबर log x2। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब भी लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग लिया जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या आया? x1 बराबर x2। तो इसका मतलब g इज 1 1। तो आज आपको हर प्रॉपर्टी क्लियर होती चली जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी g इज ऑनटो। तो ऑनटो की प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए हम कहते हैं कि y बी एनी एलिमेंट ऑफ आर। तो v है इसकी इमेज है ना जी। ऐसी कुछ मानी जाए कि लॉग है आपका पास और मेरे मालिक
वो वाई हो जाए। तो पक्की बात है, कौन सा एलिमेंट ऐसा माना जाए कि लॉग हमेशा उसे वाई में कन्वर्ट कर दे? जल्दी बताइए। तीसरी प्रॉपर्टी जी प्रिजर्व्स द कंपोजिशन इन आर प्लस एंड। ठीक है जी। तो क्या माना जाए गुरुजी? अरे कछु पता चली? अरे क्या एलिमेंट माना जाए जिससे कि हमारा ये आ जाए? तो बड़ा आसान बात है गुरुजी। हाँ, ई की पावर 1 नहीं, ई की पावर, यदि लॉग है तो ई की पावर वाई, और यदि ई की पावर है तो लॉग मानना। देन ई की पावर वाई इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, तो दैट इज ई की पावर वाई बिलोंगिंग टू आर प्लस। तो जी ई की पावर वाई लॉग ई की पावर वाई, आप जानते हो पावर बाहर आ जाती है और ई बेस पे ई का मान 1 होता है। तो कहते हैं x1 x2 बिलोंगिंग टू आर टू प्रूव दैट जी x1 x2 बराबर जी x1 प्लस जी। तो वी हैव जी x1 x2। तो अभी आपको मैंने बताया ऊपर आपको gx क्या दे रखा है? gx दे रखा है log x। तो log x1 x2, तो प्यारे बच्चों log x1 प्लस log x2 मतलब gx1 प्लस g। ठीक है, तो देयरफॉर जी preserves the composition in R प्लस एंड। ठीक है जी। तो कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, हेंस R प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू। तो लिखो जी फटाफट। तो किसी भी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टी से उसे गुजरना पड़ता है। वो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? 1 1 ऑन्टो और प्रिजर्व कंपोजिशन।
तो आइए प्यारे दुलारो गुरुजी, नमस्कार। आ जाओ गुरुजी जरा फटाफट, तो समझते हैं अगले सवाल की ओर। तो शो दैट द additive group of integers, शो दैट द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर g बराबर इतना -3 -2 -1 0 1 2 3 इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप। ये कह रहा है कि ये एक आइसोमॉर्फिक होगा टू द एडिटिव ग्रुप। तो जरा सा इसमें अंतर है गुरुजी। क्या अंतर है गुरुजी? वॉइस नहीं आ रही? जरा एक मिनट मेरे मालिक, बैटरी चेंज कर दे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे आ गई। है कोई कह रहा आ रही है, कोई कह रहा ना आ रही। तो चलिए मेरे मालिक, शो दैट द एडिटिव ग्रुप जी और जी डैश में, इसमें क्या अंतर है गुरु जी? उस बात को जरा गौर फरमाए। यदि यहाँ -3 है तो यहाँ -3m है। यदि यहाँ -2 है तो -2m है। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ हमारा ये, जहाँ पे m एक फिक्स इंटीजर है नॉट इक्वल टू 0। यदि m की मल्टीप्लाई 1 में कर, इसमें मल्टीप्लाई करे जाए सब में, तो हमारा ये ठीक है। अब हमारी बात दूसरी क्या चल रही है? एडिटिव का, एडिटिव के रेस्पेक्ट में चल रहा है। एडिशन का एडिशन के रेस्पेक्ट में सवाल में जहाँ थ्योरम बात चलेगी वहां हमेशा एज ए मल्टीप्लिकेशन चलेगा। ठीक है जी। तो g बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 g डैश इक्वल टू -3m -2m -m 0 m 2m। तो सबसे पहले एक मैपिंग, हमें किसी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ती है। डिफाइंड बाई एक एलिमेंट हमने इसके अंदर का, सपोज करो 2 है जी के अंदर, तो हमारे पास 2m टाइप का एलिमेंट जो होगा है ना जी, वो हमारा किस में होगा? ये एम एक्स कह दो या एक्स एम कह दो, बात एक ही है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू प्रूव दैट G is isomorphic to G dash। G को एक आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, किसमें? G डैश में। सबसे पहले
तो एक मिनट जरा क्वेश्चन को नोट करो पहले। ठीक है जी, चलो ये आंसर नोट करो, क्वेश्चन तो तुम बाद में करते रहोगे, एक मिनट जरा गोल नोट करो फटाफट। आओ जी, चलो जी मेरे प्यारे। तो सबसे पहली बात, एफ इज 1 1 if x1 x2 belonging to G, ठीक है जी, वी हैव एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। जब एफ हटता है मालिक साहब एक साइड ले गए, क्योंकि मालिक साहब काट नहीं सकते, काट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एम एक इंटीजर है, एक्स वन एक्स टू हमारे ऊपर दे रखा है। तो एक्स वन बराबर कितना, एफ इज ठीक है जी। आ जाओ मेरे मालिक। दूसरी बात, एफ इज ऑन्टो, कहते हैं लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश, देन एक एलिमेंट ऐसा मानो बी एनी एलिमेंट ऑफ जी।
जिसकी इमेज लेने पे, है ना जी, वाई आ जा। ऐसा क्या एलिमेंट हो सकता है कि वो वाई बना दे? अरे ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है? F preserves the composition in G and G। तो प्यारे x1, x2, अरे ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है? नहीं बताऊंगी। अभी तक ना बताया? अरे बड़ी आसान मेरे मालिक बात है। छोटी छोटी बात समझ ना पाते हो आप लोग कुरजी। अरे बच्चे पार्टी वाले भी हैं, आप मेरे मालिक पार्टी बना रहे हैं अभी। अभी तो पार्टी चल रही है, कैडी वाली पार्टी चल रही है। देन वाई अपॉन एम, एफ। अरे भैया जब एम से एम कोई तो काटना है तो वाई अपॉन एम होगा तभी तो कटेगा। तो आ जाओ। वी हैव एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वेशन से एम एक्स, प्यारे एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू, प्यारे बच्चे एफ एक्स वन। तो है, तो देयरफॉर एडिशन का एडिशन के रेस्पेक्ट में प्रूव करा रहा है। एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन इन जी एंड, ठीक है जी। हेंस टी इज आइसोमॉर्फिक टू, बुरा मत मानो गुरुजी। अरे आ रहा है कचू कचू समझ में? अरे हमारे प्यारे बच्चों, कुछ कुछ समझ में आ रहा है नहीं? बुरा न मानो, होली आ रही है।
तो टेंशन नहीं लेने का, जब तक हमें गुरुजी टेंशन नहीं लेने की। तो चलिए मोहन प्यारो, भगवान तुम्हारी तरक्की करे। करेगा, देर से नहीं करेगा, करेगा जल्दी। ठीक है जी, हाँ हाँ। शो दैट द मैपिंग एफ जी से जी डैट डिफाइंड बाई इतना जी हमारा ये जी। ठीक है जी। तो जैसे हमारा थ्री ऐसे ही कुछ बात थी, ऐसी कुछ अगला सवाल भी आ रहा, इसे कोशिश करना। बस यहाँ एम एक्स था, यहाँ 2x है। ठीक है जी। तो जहां जहां एम था वहां की जगह आपको 2 लिखना। कर लेंगे इतना काम? अरे कर लेंगे। जैसा पहले सवाल था वैसे ही कुछ यहां भी ये बात कर रहा है गुरुजी। अरे हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट से आगे की तरफ बढ़ेंगे गुरुजी। पार्टी चल रही है, बाबा की पार्टी है, सबको पहुंचना है। बाबा ने डिसाइड करा भैया रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। 10 तारीख को बाबा का फोन आया आज मेरे पास कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी। हाँ। शो दैट द एडिटिव ग्रुप जी ऑफ इंटीजर इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी। तो जी हमारा एक इंटीजर दे रखा है सवाल के अंदर, समझ रहे हो कि जी के अंदर किस तरीके के एलिमेंट हैं। -2, -1, 0, 1, 2 इंटीजर टाइप के एलिमेंट हमारे जी के अंदर हैं। और जी डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है बस। तो समझ लो जो पावर लगी हुई ना, ये पावर वाली चीज ये रही जी, ये पावर वाली चीज ये रही। ठीक है। तो यदि एक्स जी में है तो कोई बता सके जी डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे? अरे कोई आलिम एलिमेंट बता सके जी डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे? सेट को देख के आप कोई जना बता सकता है कि जी डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट। अरे आ जाओ मेरे प्यारे, कछु ना पता किसी को भी कहाँ चल रहा है ना जी। कितना भी खेलो कछु फर्क ना पड़ता बाबूजी।
ये तो रहे जी डैश के अंदर -1 जी में है, तो 3 की पावर -1 जी के अंदर है, जी डैश के अंदर। यदि x जी में है तो 3 की पावर x जो है वो हमारे जी डैश के अंदर होगा। आ जाओ, दिमाग पे जोर मत डालो, फट जाएगा। तो चलिए, तो लेट जी बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज, लिख दो एक बार को, कोई दिक्कत नहीं है। -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड जी डैश वी द सेट डिफाइंड बाई, है ना जी, इतना ही लिख दो, जी डैश बी द सेट, बस बहुत है। जी डैश इक्वल टू, है ना जी, 3 की पावर -3, 3 की पावर -2, 3 की पावर -1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो सबसे पहले हमने किसी चीज को मैपिंग, किसी आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए एक मैपिंग हमें डिफाइन करनी पड़ती है। कंसीडर ए मैपिंग एफ जी से जी डैश। तो डिफाइन एफ एक्स बराबर 3 की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 3 की पावर पाई बार टाइप के एलिमेंट किसके अंदर है जी। हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट जी। अब आप कहोगे वाकई में मजा आ रहा है गुरुजी, पैसे वसूल हो रहे हैं। इफ x1, x2 बिलोंगिंग टू जी, ठीक है जी। हाँ, तो v है f(x1) बराबर f(x2), 3 की पावर x1। भैया काय फरमाश आई है रे, चले भैया पहले फरमाइश सुन ले किसकी है, फरमाइश से भाग गए। ये भैया फरमाइश भी मेरे मालिक, 1 सेकंड को तुम फरमाइश करो फिर भाग जाओ। तो 3 की पावर x1 क्यों डिस्टर्ब करते हो। तो टेकिंग log base 3 on both side, तो log तो प्यारे जब हमारे बेस सेम होते हैं तभी वो वैल्यू हमारी बराबर होती है जी। तो प्यारे क्या हुआ नहीं बताऊंगी, एफ इज, ये भैया रिजल्ट की टेंशन मत लो, बाबा कह रहे हैं हमारे, तो बाबा तो मेरे मालिक है फिर ऑन्टो। तो ऑन्टो प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कहते हैं बाद वाले के अंदर एलिमेंट मानो, लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ, है ना जी, जी डैश। यही खतरनाक है गुरुजी, है ना जी। तो वी है
ऐसा कुछ मानो कि भाई आ जा। ठीक है जी। हाँ तो मालिक साहब 3, तो वाई आ जा। पक्की बात है, मैंने बताया जैसे ई की पावर एक्स है, देन लॉग ई 3। ठीक है जी। अब आप कहोगे लॉग तो है ना गुरु जी, एक काम और कर सकते हो गुरु जी। ठीक है जी। हाँ आ जाओ मेरे मालिक, ये वाई भी नहीं है गुरु जी। अब मेरी बात समझ में आएगी आपको किस तरीके की बात करी जा रहा। जी डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, 3 की पावर टाइप के एलिमेंट है जी के अंदर। जी के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, 3 की पावर टाइप के एलिमेंट हैं। आपको यहाँ वाई की बजाय आपको मानना पड़ेगा, जहां सेट दे रखा हो उसके अनुसार मानना पड़ता है 3 की पावर 1। ठीक है जी। अब हमने कहा कि यदि y जो है वी जी के अंदर है तो एफ वाई है ना जी, तो कितना आया 3 की पावर y। जहां सेट होता है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। ये हमने कहां से कहा गुरुजी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से कहा। ठीक है जी। तो जैसा सेट कहता है उसके अनुसार हमें एलिमेंटों को मानना पड़ता है। तो मालिक साहब एफ बाई कितना आया 3 की पावर बाई, क्वेश्चन नंबर। तो एफ इज ऑन टू।
तो आ जाओ प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। अरे आ गए। तो आ जाए एक बार, फिर हम आपको इसे दोबारा रिपीट कर दें गुरु जी। बीच में बंद हो गया, टेंशन बाबा की आत्मा भटक रही है। कंसीडर ए मैपिंग एफ जी से जी डैश डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 3 की पावर एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जी। हमें प्रूव करना है जी एक आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। मैंने आपको बताया सवाल के अंदर जी डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, 3 की पावर टाइप के एलिमेंट जी के अंदर है जी सवाल के अंदर। तो सबसे पहले हमने किसी चीज को 1 1 प्रूव करने के लिए इमेज बराबर ली, तो 3 की पावर एक्स बराबर 1। ये मतलब कहां से आया? ये आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो टेकिंग दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। लॉग लेने पे क्या हुआ, लॉग भी हमें 3 बेस पे लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग इसको हटाना है। तो लॉग जब बेस सेम हो जाते हैं तो हमारा हट गया। एफ इज ऑन टू प्रूव करने के लिए कहते हैं बाद वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट मानो, और हमें पता है उसके अंदर जी डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, 3 की पावर वाई टाइप के एलिमेंट जी डैश के अंदर है। एक एलिमेंट किसके अंदर मानो, जी के अंदर, इसकी इमेज 3 की पावर वाई। एफ इज ऑन टू, एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। ठीक है जी। चलिए साहब, तो वी है एफ एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर ई की पावर एक्स वन, सॉरी ई की पावर नहीं, 3 की पावर एक्स वन प्लस एक्स टू, 3 की पावर एक्स वन और 3 की पावर एक्स टू। तो मालिक एफ एक्स वन एफ एक्स टू, तो देयर फोर एफ preserves the composition in G and G dash. Hence, G is isomorphic to G. तो लिखो जी। तो काफी धीरे धीरे आपकी बात धीरे धीरे सवाल से क्लियर हो रही होगी। तो ये भी पहले की तरह आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है।
यही तो खतरनाक है, ऑन टॉप प्रॉपर्टी करने के लिए ही तो खतरनाक है। धीरे धीरे ऑन टॉप में आप क्लियर होगी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों नमस्कार गुरु जी। तो आगे जो है थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू हो रहा, थ्योरम शुरू होनी है गुरु जी। तो थ्योरम तो पोर्शन इतना आसान है नहीं गुरु जी। ठीक है जी। न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने आपको करा दिया। अब थोड़ा सा थ्योरी आ रही है, फिर न्यूमेरिकल आ जाएंगे गुरु जी। टेंशन लेने की बात ना गुरु जी। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं गुरु जी। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे फिर दोबारा से। हैप्पी दशहरा। ठीक है जी। हाँ, बाबा हमारे कुंभकर्ण बनने।